ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके आध्यात्मिक चैनल जीवन अमृत में, जहां हर कथा में छिपा है जीवन का सार और हर व्रत में बसी है श्रद्धा की भक्ति। हर व्रत, हर कथा एक नई प्रेरणा है। तो चलिए जुड़ते हैं जीवन अमृत के साथ आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति के इस सुंदर सफर में। और यह भगवान शिव को समर्पित महीना है और इसमें विशेष रूप से सोमवार का व्रत एवं शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। भक्त इस पूरे माह जल, बेलपत्र, धतुरा आदि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस माह में शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति हेतु भी सोमवार का व्रत रखती हैं। यह पवित्र माह आत्मशुद्धि, तप, संयम और साधना का प्रतीक माना जाता है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी श्रावण माह के पूजन का विशेष वर्णन मिलता है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। यह महीना श्रद्धा, भक्ति और उपवास का संगम है। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव भक्त व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस व्रत को सावन सोमवार व्रत के नाम से भी जाना जाता है, जो विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं, विवाहित महिलाओं और भक्तों द्वारा मनोकामना पूर्ति हेतु किया जाता है। सावन सोमवार व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। इसे करने से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं और जो भी व्रत करते हैं उन्हें अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। सावन सोमवार न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति समर्पण और आत्मिक शुद्धता का भी पर्व है। जो भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है और जीवन में सुख और समृद्धि, शांति हमेशा बनी रहती है। तो आइए भोलेनाथ से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट है उनका निवारण भगवान भोलेनाथ अवश्य करें। चलिए इस मंगल कामना के आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और सोमवार का दिन है। आज सावन महीने का पहला सोमवार व्रत है। चतुर्थी तिथि रात्रि 12 बजे तक रहेगी। शाम 4:14 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज पूरे दिन, पूरी रात पार करके 15 जुलाई की सुबह 6:27 तक सतभिषा नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। सोमवार का व्रत विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। यह व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति, सुख, शांति, सौभाग्य और शीघ्र विवाह के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। विशेष रूप से महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं। सोमवार का दिन चंद्रमा से संबंधित भी होता है और चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे मन और भावनाओं पर पड़ता है। भगवान शिव को चंद्रमौली भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। इस दिन शिव उपासना करने से मानसिक शांति, चित्त की एकाग्रता और सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से सावन महीने के सोमवार को किया गया व्रत अति फलदायक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले और बहुत ही भोले स्वभाव के माने जाते हैं, इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। माना जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए किसी कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना से खुश हो जाते हैं। सोमवार का व्रत रखने व इस दिन से जुड़ी कथा का पाठ करने से साधक के घोर से घोर संकट भी कट जाते हैं। तो आइए आज इस कथा का हम सभी रसपान करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन्य धान्य व सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास रखता था और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती की पूजा अर्चना किया करता था। उसकी अटूट भक्ति से माँ पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी,
हे स्वामी, आप तो अपने भक्त की पुकार शीघ्र सुन लेते हैं। कृपया साहूकार पर भी दया करें और उसकी मनोकामना पूर्ण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही इस संसार की रीत है। ये सुनकर पार्वती जी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हट करने लगी। बहुत समझाने पर भी जब माता पार्वती नहीं मानी, तो शंकर भगवान ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। किंतु उन्होंने कहा कि ये बालक अल्पायु होगा और मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। उधर साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन चुका था, इसलिए उसे संतान प्राप्ति का वरदान पाने के बाद भी कोई प्रसन्नता न हुई। किंतु वह अब भी पहले की ही तरह पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता रहा। वरदान पाने की कुछ ही समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलवाकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ व दान पुण्य करते हुए जाना। ये कहकर साहूकार ने उन्हें खूब धन देकर विदा कर दिया। इधर काशी प्रस्थान करने बाद मामा भाचे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। तभी वर के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो। विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र बड़े ही ईमानदार स्वभाव का था, इसलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमार ने साहूकार की लिखी हुई बातें पढ़ी तो बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके सिवा किसी और को अपना पति स्वीकार कतई नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 12 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बताई। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किए बिना ही बारात वापस लौटा दी। उधर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर दोनों ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए और साहूकार के बेटे ने विद्या ग्रहण करना शुरू किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी मामा भांजे दोनों यज्ञ करने जा रहे थे। किंतु अचानक साहूकार के बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सुनकर मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा। बालक अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु आज ही के दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। अतः कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ व माता पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, ये करुण स्वर किस ओर से आ रहा है? मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर जब भगवान शिव मृत बालक के पास पहुंचे तो देखा कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसका जन्म मेरे वरदान स्वरूप हुआ था। और जब इसका जीवन पूरा हो चुका है तो माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी, हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए कृपया आप मेरी विनती सुने और इस बालक को जीवन दान दें। पार्वती जी के निवेदन पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान का वरदान दिया। शंकर जी के आशीर्वाद स्वरूप बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ नगर लौट पड़ा। दोनों चलते चलते उस नगर में पहुंचे
जहाँ राजकुमारी के साथ बालक का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उस नगर के राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर उसका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपने पुत्री को बालक के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार के पति पत्नी कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर बेटे के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो भी वो प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में आए और कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दे दिया है। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर दंपति बहुत खुश हुए और भगवान शिव पार्वती को बारंबार प्रणाम करने लगे। आप कथा करने के बाद चाहें तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शिव पंचाक्षरी मंत्र, जो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आप महामृत्युंजय मंत्र, जो कुछ इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मे वंदनात् मृत्योर्मुक्षी माँ अमृतात्, इस मंत्र का आप जप करें, आपको लाभ अवश्य होगा। साथ ही जिनको चंद्रमा शांति हेतु मंत्र का जाप करना है, वो ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें। इससे चंद्रमा की शांति होती है। जो भी श्रद्धालु सोमवार का व्रत सच्चे मन से करता है और भगवान शिव की उपासना करता है, उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुजे चार चतुर भुजे, दस भुजे अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी, चिंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका।
ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावते, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू। नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।